नमस्कार। वीडी नर्सिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक पीडियाट्रिक सब्जेक्ट से रहने वाला है। जो हमारा टॉपिक है वो पीडियाट्रिक सब्जेक्ट से रहने वाला है और जो हाईली यील्ड टॉपिक है, जो हर एग्ज़ाम में जहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ। चाहे वो एम्स नॉर्सेट की एग्ज़ाम हो, चाहे CHO की एग्ज़ाम हो, चाहे NHM राजमेश या किसी भी स्टेट की स्टाफ नर्स की एग्ज़ाम हो, उस एग्ज़ाम में आपको यहाँ से एक न एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, कहीं से भी हमें देख रहे हैं, वो लाइक फॉलो और शेयर ज़रूर कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। ऐसे ही हाई यील्ड आप जो टॉपिक है वो टॉपिक आपको मिलते रहेंगे और जो आपकी प्रिपरेशन में 4 चांद लगा देंगे। बिल्कुल आप जो पीडियाट्रिक पढ़ोगे, पीडियाट्रिक में एक टॉपिक आता है सुचर्स एंड फंटेनल्स। सुचर्स एंड फंटेनल्स, बिल्कुल जो फीटल हेड होता है और फीटल हेड के अंदर जो न्यूबॉर्न हेड होता है, उसके अंदर आपको सुचर और फंटेनल से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। नॉर्मली मैं बात करूं फीटल हेड के अंदर सुचर की और फंटेनल की, तो देखिए जब न्यूबॉर्न बेबी डिलीवर होता है तो उस न्यूबॉर्न बेबी के अंदर जो स्कल होता है, स्कल के अंदर फेस और क्रेनियम बोन्स होती है। फेशियल बोन और क्रेनियम बोन्स होती है। जो फेशियल बोन और क्रेनियम बोन से जो मिलकर स्कल बनता है, उसमें नॉर्मली मैं क्रेनियम की बोन की बात करूं तो नॉर्मल ह्यूमन के अंदर 8 क्रेनियम बोन होती है। कितनी क्रेनियम बोन होती है? 8 क्रेनियम बोन होती है। बिल्कुल, अगर नाम पूछ ले कि कौन कौन सी क्रेनियम बोन होती है, तो उसके लिए आप ट्रिक रखना, पेस्ट ऑफ। एक ट्रिक बता रहा हूं, नोट कर लीजिए, पेस्ट ऑफ। P से पेराइटल, बोन, और पेराइटल बोन की संख्या होती है 2। पेराइटल बोन की संख्या होती है 2। E से इथमोइडल, संख्या होती है 1। S से स्फिनोइडल, संख्या होती है 1। T से होती है टेम्पोरल, संख्या होती है 2 इन नंबर। टेम्पोरल बोन 2 होती है। O से होती है ऑक्सीपुट बोन की संख्या होती है 1 सिंगल। और F से बात करें तो बोन होती है फ्रंट के अंदर, जिसको हम बोलते हैं फ्रंटल बोन, और इसकी भी संख्या होती है 1। ये नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन की बात है। 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 एडल्ट ह्यूमन में क्रेनियम बोन की संख्या कितनी होती है? आंसर दोगे आप 8। लेकिन पूछ ले कि न्यूबॉर्न बेबी है, उसमें क्रेनियम बोन की संख्या कितनी होती है? तो आप आंसर दोगे कि 9 होती है। क्रेनियम बोन की संख्या न्यूबॉर्न में कितनी होती है? तो 9 बोन होती है। क्योंकि जो अपन ने 8 बोन पढ़ी है, इसमें जो ये फ्रंटल बोन है, ये फ्रंटल बोन है, जो उस फ्रंटल बोन जो है वो न्यू बोन में 1 न होकर कितनी होती है? न्यू बोन में कितनी होती है? 2 होती है। तो 8 से 1 बढ़ जाएगी, +1 बढ़ जाएगी, तो न्यू बोन में क्रेनियम बोन की संख्या कितनी होती है? तो 9 होती है। बिल्कुल। उसके बाद में हम बात करेंगे कि जो सुचर प्रेजेंट होता है क्रेनियम बोन के अंदर, वो क्या होता है? तो जो 2 बोन होती है, 2 बोन के बीच में जो जंक्शन होता है, जॉइंट होता है, उसको हम बोलते हैं सुचर। सुचर की बात करें कि सुचर क्या होता है, तो ये 2 बोन के बीच में जंक्शन होता है, जॉइंट होता है।
जंक्शन या जॉइंट बिटवीन टू क्रेनियम बोन्स, दो बोन के बीच में जॉइंट है उसको हम सूचर बोल रहे हैं। दो बोन के बीच में जो जॉइंट है उसको सूचर बोल रहे हैं। और जो क्रेनियम बोन है न्यू बोन के अंदर आगे ही आगे फ्रंटल बोन है, आगे दो फ्रंटल बोन होती है। दोनों फ्रंटल बोन के बीच में ये जो जॉइंट है इसको बोलेंगे हम सूचर। और दोनों फ्रंटल बोन है तो फ्रंटल बोन के बीच में जो सूचर प्रेजेंट है उसको बोलेंगे हम फ्रंटल सूचर। कौन सा सूचर? फ्रंटल सूचर। उसके पीछे फ्रंटल बोन जस्ट फ्रंट के अंदर ये दोनों बोन के बीचों बीच ये जो सूचर है इसको हम बोल रहे हैं फ्रंटल सूचर। बात करते हैं फ्रंटल बोन से पीछे की साइड में ये दोनों बोन जिसको हम बोलते हैं पैराइटल बोन। ये देखो ये दो बोन फ्रंटल बोन है, फ्रंटल बोन के पीछे की साइड में स्कल के अंदर ये दोनों बोन कौन सी है? पैराइटल बोन। कौन सी बोन है? पैराइटल बोन। दोनों पैराइटल बोन के बीच में भी एक सूचर प्रेजेंट होता है, दोनों पैराइटल बोन के बीच में भी सूचर प्रेजेंट होता है और इस सूचर को बोलते हैं हम सेजाइटल सूचर। इस सूचर को बोलेंगे हम सेजाइटल सूचर। बिल्कुल। और जो फ्रंटल बोन और पैराइटल बोन, फ्रंटल बोन और पैराइटल बोन दोनों तरफ ये जॉइंट भी बनेगा, फ्रंटल और पैराइटल के बीच में ये जॉइंट भी बनेगा, लेफ्ट और राइट दोनों साइड में बनेंगे। और इसको बोला जाता है इन दोनों को बोला जाएगा कोरोनल सूचर। फ्रंटल सूचर संख्या है 1 दोनों फ्रंट के बीच में, कोरोनल सूचर संख्या है 2 दोनों साइड में, लेफ्ट और राइट साइड में। सेजाइटल सूचर की संख्या है 1। ठीक है। उसके बाद में पीछे की तरफ बात करें, पैराइटल से पीछे की तरफ जो बोन होती है ये बोन होती है ऑक्सीपिट बोन। पीछे की साइड में जो बोन होती है वो होती है ऑक्सीपिट। और ऑक्सीपिट पैराइटल और ऑक्सीपिट दोनों के बीच में जो सूचर होता है, पैराइटल और ऑक्सीपिट के बीच में जो सूचर होता है इसको बोलते हैं हम लेम्बडोइडल। कौन सा सूचर? लेम्बडोइडल सूचर। पैराइटल बोन और ऑक्सीपिट बोन, पैराइटल बोन और ऑक्सीपिट दोनों पैराइटल के बीच में सेजाइटल, पैराइटल और ऑक्सीपिटल के बीच में लेम्बडोइडल। लेफ्ट और राइट दोनों पैराइटल के साथ में है तो 2 लेम्बडोइडल सूचर हो गए। पैराइटल बोन की साइड में इधर कान की तरफ इधर भी एक बोन होती है जिसको हम बोलते हैं टेम्पोरल बोन। दोनों तरफ होती है लेफ्ट और राइट में, तो 2 टेम्पोरल बोन और दोनों टेम्पोरल बोन के बीच में जो सूचर होता है इसको बोलते हैं हम स्क्वामस सूचर। इनको बोलते हैं हम स्क्वामस सूचर। ये भी दोनों तरफ है तो इनकी भी संख्या हो गई 2। तो आपको पूछ लें कि टोटल टाइप ऑफ सूचर कितने हैं। टाइप ऑफ सूचर की बात करें तो आप टाइप देखिए 1 2 3 4 5। टाइप्स की बात करें कि अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ लें कि टाइप्स ऑफ सूचर इन बिटवीन क्रेनियम बोन, तो आप टाइप लिख के आओगे 5। आप टाइप लिख करके आओगे 5। लेकिन क्वेश्चन घुमा दे और पूछ ले कि टोटल नंबर ऑफ सूचर, तो सूचर के अंदर टोटल नंबर देखिए इधर 1 2 3 4 5 6 7 8। क्वेश्चन टोटल नंबर का पूछ रहा है या टोटल टाइप्स का पूछ रहा है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा सकता है कि टाइप्स पूछे तो आपको कितने टाइप्स बताए हैं? 5। लेकिन आपको क्वेश्चन पूछ ले कि टोटल नंबर ऑफ सूचर्स कितने हैं, तो आंसर 5 नहीं करना। अब के बाद टोटल नंबर यानी कुल कितने हैं, तो कुल देखो फ्रंटल 1, कोरोनल 2, सेजाइटल 1, स्क्वामस 2 और लेम्बडोइडल 2, टोटल 8 हो रहे हैं। तो आपको उत्तर भी 8 ही देके आना है।
5 टाइप्स है, न कि टोटल नंबर ऑफ सूचर्स। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं यहीं से कि जो सूचर है वो क्लोजिंग कब स्टार्ट हो जाती है और कब तक कंप्लीट क्लोज हो जाते हैं। बिल्कुल ये बात भी आप नोट कर लीजिए, जो क्लोजिंग है वो 2 मंथ पे स्टार्ट हो जाती है। आफ्टर डिलीवरी 2 मंथ पे सूचर की क्लोजिंग स्टार्ट हो जाती है। क्लोजिंग जो है वो 2 महीने पे स्टार्ट हो जाती है। और कंप्लीट क्लोज कब हो जाते हैं? क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है और क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कंप्लीट क्लोज कब हो जाते हैं। कंप्लीट क्लोज कब हो जाते हैं? तो आपको बताना है 6 इयर्स, न कि 6 महीने। कितने? 6 साल। कंप्लीट क्लोज होने में, सूचर को कंप्लीट क्लोज होने में 6 इयर्स 6 साल लग जाते हैं, जबकि स्टार्ट हो जाते हैं 2 मंथ ऑफ एज। 2 मंथ ऑफ एज। इधर आइए, आपको सूचर के बीच बीच में खाली स्थान दिख रहा है, ये इधर देखिए। कलर चेंज कर लेता हूं मैं, कलर चेंज कर लेता हूं जिससे इजीली विजिबल हो। ये एंटीरियर साइड में भी खाली स्थान दिख रहा है सूचर लाइन के बीच में, और पीछे की तरफ पोस्टीरियर की तरफ भी आपको खाली स्थान नजर आ रहा है। ये सूचर लाइन के बीच में बिटवीन सूचर्स आपको खाली स्थान नजर आ रहा है, जिसको हम फंटेनल बोलते हैं। जिनको हम क्या बोलते हैं? फंटेनल्स। जो स्पेस प्रेजेंट होता है, जो स्पेस प्रेजेंट होता है क्रेनियम बोन के बीच में, सूचर लाइन के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है, इनको हम फंटेनल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोला जाता है? फंटेनल पूछा जाता है। तो क्वेश्चन कि फंटेनल क्या होते हैं, तो जो सूचर लाइंस के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं फंटेनल्स। इसके बाद में हम बात करेंगे फंटेनल के टाइप कितने होते हैं। जैसे सूचर के टाइप होते हैं वैसे फंटेनल्स के भी टाइप्स होते हैं। तो अगर पूछें कि आप कौन कौन से फंटेनल होते हैं, तो आप लिखना एंटीरियर फंटेनल संख्या होती है 1, पोस्टीरियर फंटेनल संख्या होती है 1, दोनों 1-1 होते हैं। लेकिन तीसरा टाइप जो हमें दिखाई नहीं देता, सीटी स्कैन या एमआरआई करोगे, ब्रेन की यूएसजी करोगे तो आपको दिखेगा, और ये होता है मेस्टोइडल, और इनकी संख्या होती है 2, और स्पिनोइडल, इनकी भी संख्या होती है 2। अगर टाइप से क्वेश्चन पूछे कि फंटेनल कितने होते हैं, टोटल टाइप्स कितने होते हैं, तो आप बताओगे 4। टाइप्स कितने होते हैं टोटल? 4। लेकिन आपको पूछ ले कि आपको टोटल नंबर बताओ फंटेनल के, टोटल नंबर ऑफ फंटेनल बताइए, तो आप जोड़ लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो टोटल नंबर पूछे तो आपको आंसर देना है 6, न कि 4। 4 क्या है? टाइप्स हैं। नंबर कितने हैं टोटल? 6। लेकिन यहाँ पर भी लोचा है, क्योंकि हम 2 ही पढ़ते हैं। यहाँ हम 2 ही पढ़ेंगे। 2 इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि इनका क्लिनिकली इंपॉर्टेंस है, इनका क्लिनिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और एंटीरियर और पोस्टीरियर फंटेनल की बात करूं तो यहाँ से गाड़ी ट्रक भर भर के क्वेश्चन बनते हैं, गाड़ी भर भर के क्वेश्चन बनते हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर से। देखो कितने क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन कि एंटीरियर फंटेनल है, इसको और क्या कहा जाता है? ठीक है, इसको और क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है ब्रेगमा। इसको क्या कहा जाता है? ब्रेगमा। जबकि जो ये आपका पोस्टीरियर फंटेनल है, इसको और क्या कहा जाता है? आल्सो नोन एज, इसको कहा जाता है लिम्बडा। इसको कहा जाता है लिम्बडा।
क्वेश्चन यहीं तक सीमित नहीं है। क्वेश्चन ये है कि ये फंटेनल है, एंटीरियर फंटेनल है, उसकी शेप कैसी होती है? क्या पूछ ले? शेप कैसी होती है, आकार कैसा होता है? तो देखो अभी आपने देखा था, इसका आकार कैसा है? चतुष्फलकीय, डायमंड शेप। जबकि पीछे वाला जो है पोस्टीरियर फंटेनल, उसकी शेप कैसी है? त्रिभुजाकार, त्रिकोणीय। हाँ, देखो शेप की बात करें तो एंटीरियर फंटेनल जो होता है वो डायमंड शेप का होता है, लेकिन जो पोस्टीरियर फंटेनल है आपका, उसकी शेप की बात करें तो ये त्रिभुजाकार, ट्राइंगुलर होता है। कैसा होता है? ट्राइंगुलर, त्रिभुजाकार। नेक्स्ट इसका डायामीटर, नेक्स्ट पूछा जाता है इसका डायामीटर साइज। तो इसकी लेंथ जो होती है, एंटीरियर की लेंथ जो होती है वो 3 to 4 सेंटीमीटर होती है, और इसका डायामीटर, चौड़ाई की बात करें तो फिक्स 2.5 सेंटीमीटर होता है। रेंज पूछे तो बता देना 2 से 3 सेंटीमीटर होते हैं। जबकि इसकी साइज की बात करें तो इसका त्रिभुजाकार है, और हर जो शेप है वो 1.5 सेंटीमीटर की होती है। यानी कि ये भुजा भी 1.5 सेंटीमीटर, ये भुजा भी 1.5 सेंटीमीटर, ये भुजा भी 1.5 सेंटीमीटर। इससे क्वेश्चन आता है नेक्स्ट कि क्लोज कब हो जाता है? ये फंटेनल क्लोज आता है 1.5 साल पे, और जबकि पोस्टीरियर है वो जल्दी क्लोज होता है, सिर्फ 1.5 महीने पे क्लोज होता है। याद करने का तरीका है, पीछे वाला पहले कब? 1.5 महीने पे, या 6 वीक पे, जबकि आगे वाला एंटीरियर कब क्लोज होगा? 1.5 साल पे, 18 महीने पे। बिल्कुल ऐसे ही और अधिक वीडियोस देखने के लिए एक बार आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।